हाँ जी, 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा इज इक्वल टू a pi by b belonging to the open interval 0 to 2 pi is the argument of the complex number minus sin 45 degree minus iota cos 45 degree where a and b are co-prime numbers, then find a plus b। करिए फाइंड आउट बेटा। यस, यहाँ एक्चुअली देखिए तरीका क्या रहता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b हम काउंट कर रहे हैं बेटा, तो आप टेंजेंट अल्फा काउंट करते हैं b अपॉन a को, ठीक है। b अपॉन a को काउंट करते हैं और इसका साइन आप कंसीडर करते हैं अलाइड एंगल्स रिकॉल करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जबकि यहाँ पर आपको साइन 45 कॉस 45 दे रखा है, जिसको आप इजीली लिख सकते हो माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस आयोटा साइन 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री इक्वल होते हैं, ठीक है। तो b काउंट हो गया माइनस साइन 45 डिग्री, a काउंट हो गया कॉस 45 डिग्री माइनस में ही, तो टेंजेंट अल्फा आपका हो गया टेंजेंट 45 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 4, अल्फा इज पाई बाय 4। लेकिन ये दोनों नेगेटिव है बेटा, दोनों नेगेटिव मींस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल काउंट करेंगे पाई प्लस अल्फा, दैट मीन्स पाई प्लस पाई बाय 4, तो थीटा आपका हो गया 5 पाई बाय 4, ठीक है। पाई प्लस पाई बाय 4 इज 5 पाई बाय 4, दैट मीन्स इसको आप कंपेयर करोगे तो a आपका हो गया 5 और b आपका हो गया 4, तो a प्लस b हो गया आपका 5 प्लस 4 9, ओके 9। नो डाउट, फिर से कह रही हूँ बेटा, जिन बच्चों ने कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी, आपका ये रेगुलर डीओई के पेपर में नहीं पूछा जाने वाला, नो इशू। अगर आप नहीं करते छोड़ते हैं, नो इशू। कंपटीशन की तैयारी जिन बच्चों ने करनी है उनको मैं सजेस्ट करूंगी, बिल्कुल कर रहे हैं साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी, तो करिए, मैं डिस्कस कर रही हूँ बिल्कुल आपके साथ। चलिए, if x degree belongs to the open interval 0 to 360 degree is the argument of the complex numbers minus root 3 plus iota, then find the value of x। करिए, देखिए बिल्कुल जैसे हमने पीछे लिया, अगर यहाँ मैं काउंट करूं तो टेंजेंट अल्फा होगा 1 अपॉन माइनस रूट 3, दिस इज a, दिस इज b, 1 आयोटा छोड़ते हैं, 1 अपॉन माइनस रूट 3, दैट मीन्स माइनस टेंजेंट ऑफ, मैं डिग्री में ही बात करूं तो 1 बाई रूट 3 होती है 30 पर, 30 डिग्री। अब ये नेगेटिव आ गया है और आपका यूं कहो कि आपका ये कॉस वाला पार्ट नेगेटिव, साइन वाला पार्ट पॉजिटिव, तो कब होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम बेसिकली बी ए, यहाँ पर बिल्कुल आप अगर कंफ्यूजन ना करना चाहो तो बिना साइन के लीजिए, अल्फा आपका 30 डिग्री हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप जो लेंगे वो लेंगे पाई माइनस अल्फा, दैट मीन्स पाई माइनस 30 डिग्री, पाई इज 180 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, तो 150 डिग्री। तो आर्गुमेंट आपका x डिग्री जो दे रखा था वो आपका हो गया 150 डिग्री, दैट मीन्स x हो गया 150, x 150, ठीक है। तो अल्फा निकालते हुए पूरा पॉजिटिव ही रखिए, कंफ्यूजन नहीं करना। नेगेटिव पॉजिटिव आपका कॉस साइन कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल मैं एक बार आपको रफली बता देती हूँ। यहाँ अल्फा ही रहेगा एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में जब होगी पाई माइनस अल्फा रहेगा, जब जो अल्फा आप यहाँ से निकालेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा पाई प्लस अल्फा बेटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा माइनस, ठीक है। इस ढंग से आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए, if x degree belongs to open interval 0 to 360 degree is the argument of the complex number minus 1 minus iota, then find the value of root x। करिए बेटा, देखिए यहाँ पर टेंजेंट अल्फा काउंट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट 1 माइनस छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है।
और रियल पार्ट भी 1, दिस विल बी टेंजेंट 45 डिग्री। ओके, दैट मीन्स अल्फा हो गया आपका 45 डिग्री। लेकिन ये दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अब आपका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। दैट मीन्स एक्स डिग्री आपका 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अभी भी जो आपको क्वाड्रेंट बना के समझाया बेटा, दैट मीन्स 225 डिग्री। एक्स आपका हो गया 225 और आपसे वैल्यू पूछिए रूट एक्स की, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 225 इजिली याद रहता है बेटा आपको 15। 15 इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 0.01 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 0.9999। करिए कैलकुलेट बेटा। बड़े नंबर और डेसिमल देके घबराना नहीं है बेटा, कई बार हैरानी होती है, 11th-12th के बच्चे भी घबराते हैं जब। आई एम श्योर आप आंसर निकाल पाए हैं। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसका मॉडुलस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना। तो यहाँ जब आपने मॉडुलस निकालना है 0.01 का स्क्वायर, और ये तो खुद स्क्वायर रूट में दे रखा है, इसका स्क्वायर करते हुए सॉरी प्लस यही आ जाएगा 0.999, और ये खुद क्या हो गया बेटा 0.0001। इसको जब आप ऐड करेंगे दोनों को, जस्ट चेक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है बेटा। 1 का स्क्वायर रूट 1। डोंट हेजिटेट कि ये डेसिमल्स में इतना बड़ा कैसे करिए, माइंड में कैलकुलेशन करिए 0.001 और आप इसमें ऐड करेंगे तो 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, नथिंग हार्डर। ओके, तो देखते ही मत घबराइए, करिए, आपको जो रिजल्ट पता है, जो फॉर्मूलाज पता है, उनको अप्लाई करिए, होगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। देखिए आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए बेटा, मॉडुलस ऑफ कंजुगेट भी मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। नहीं भी याद रहे तो कंजुगेट क्या करोगे, इसका नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, ठीक है, तो सीधा वही निकलेगा। तो इसके कंजुगेट का भी मॉडुलस आपका क्या होना है, इसी का मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो स्क्वायर रूट है, इसका जब स्क्वायर करोगे 0.2023, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये भी 0.7977, और बाय चांस देखिए इनको भी ऐड करेंगे, आपका स्क्वायर रूट 1 है, इसका आंसर 1। सिंपल टू कैलकुलेट। नंबर कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हो, आप सोच रहे हो ये कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, बट स्क्वायर रूट थोड़ी ना निकालना है, आपने स्क्वायर करना है इसका, और स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 आ रहा है। सो सिंपल टू कैलकुलेट। ओके, चलिए आज का वो क्वेश्चन बेटा जिसका आंसर आपने मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 6 प्लस x पावर 3। करिए बेटा क्विकली और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।